हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मर्जाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आप सबसे प्यार से हम सब भी ठीक ठाक हैं। सबसे पहले बहुत हाथ जोड़ के सॉरी, कम से कम 1-1.5 महीने बाद वीडियो आ रही है। किसी और चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था, टाइम नहीं लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था वीडियो बनाना, आप लोगों के साथ शेयर करना सारा कुछ जो भी चल रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं कर सकता, बट सॉरी बोल सकता हूँ। आप भी लोग भी मुझे अपना समझ के माफ़ कर दोगे। तो बस स्टार्ट करते हैं अपना पुराना सिलसिला जो हमने पहले छोड़ा था। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो आजकल जिसको लेके काफ़ी लोग मतलब परेशान भी हैं, जो वीज़ा लगाने की प्रोसेस में है। स्टडी वीज़ा की जो वीडियो है स्टडी वीज़ा के ऊपर है। स्टडी वीज़ा के बारे में बात ये है भी, आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, मैंने पर पिछले 1 महीने में ये बहुत न्यूज़ सुनी है। अब तो ऑफिशियली भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी डाटा क्या है। स्टडी वीज़ा बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रही है स्टडी वीज़ा जो न्यूजीलैंड के लग रहे हैं। अब कोई इसका कोई रीज़न बता रहा है, कोई रीज़न बता रहा है। रीज़न के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। मतलब ये कितना अलार्मिंग है, मैं आपको उससे डाटा से पता चल जाएगा आपको। पहले हम लोग बोलते थे ना अभी मतलब सबसे जो सेफ़ वीज़ा एक तरह का वो स्टडी वीज़ा है, क्योंकि आपको फ़ीस भरनी है। अगर आपका रिक्वायरमेंट पूरी, आइलेट्स पूरी है, आपके पास फ़ंड है, फ़ीस है, तब भी आपका सारा कुछ आ जाएगा, वीज़ा वगैरह आ जाएगा। स्टडी वीज़ा मतलब सबसे हम सेफ़ मानते थे भी। कोई अगर उसमें क्या दिक्कत आएगी, बाकी चीज़ों में तो आपको जॉब ऑफ़र चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसमें आपके पास फ़ीस है, आपकी नॉर्मल आइलेट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके ऑफ़र लेटर ले लोगे, आपका वीज़ा स्टडी वीज़ा आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अभी जो रिसेंट मतलब न्यूज़ आई है, मतलब अभी आई थिंक परसों की न्यूज़ है, जिसमें प्रॉपर डाटा उन्होंने शेयर किया भी कितना हो रहा है, वो अलार्मिंग है। मतलब एक लगता भी यार इतना ज़्यादा है, मतलब वैसे नहीं पता चलता। डाटा में उन्होंने क्या शेयर किया अभी इस साल मतलब जब मैं इस साल की बात करता हूँ तो फाइनेंशियल ईयर की बात होती है वो 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर मार्च 31 तक होता है। 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, मतलब अभी जो ख़त्म हुआ है, उसके हिसाब से इस पीरियड के दौरान कितने वीज़ाज रिफ्यूज़ हुए, किस किस कंट्री से, और कितने अप्लाई हुए, उसका रेशो उन्होंने बताया है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने कहीं पे और कहीं किसी का पढ़ा था भी ऐसा हो रहा है, पर मुझे लगा यार इतना थोड़ी होगा भी। हाँ हो रहा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा, थोड़ा सा अपने ये भी चल रहा है ना, अभी न्यूजीलैंड की होड़ भी चल रही है, कोई ना कोई अपना डॉक्यूमेंट जल्दी फेक दिखा देता है। पर मुझे नहीं पता था भी ये इतना ज़्यादा हो गया। जब मैंने डाटा पढ़ा होश उड़ गए। क्यों? आप मान के चलो इंडिया टॉप पे है किस चीज़ में, वीज़ा रिफ्यूज़ल में, वो भी स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल में टॉप पे चल रहा है। तो डाटा जी ऐसा है भी, पिछले साल से मतलब इस साल में जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया उसमें इंडिया टॉप में है वीज़ा रिफ्यूज़ल में, स्टडी में, और वो परसेंटेज है ऑलमोस्ट 50%, 49 पॉइंट समथिंग है। पर आप उसको 50% मान के चलो, मतलब जितने वीज़ा स्टडी वीज़ा अप्लाई हो रहे हैं उसके 50% वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं सिर्फ इंडिया से। उन्होंने नंबर बताया भी पिछले साल इस पीरियड में कितने वीज़ा अप्लाई हुए हैं। अराउंड 2600 to 2700 टोटल स्टडी वीज़ा अप्लाई हुए हैं, जिसमें 50% सिर्फ इंडिया से रिफ्यूज़ल आए हैं। 50% बहुत बड़ी अमाउंट है। इसका मतलब इसका आपको इसलिए बड़ा इसलिए लगेगा, मैं आपको दूसरा नंबर बताता हूँ, फिर आप हैरान हो जाओगे। चाइना का रिफ्यूज़ल कितना होगा, आप आइडिया लगाओ भी। अगर इंडिया का 50% है इस पीरियड में, चाइना का रिफ्यूज़ल कितना होगा? उनका रिफ्यूज़ल है 3.5%। गैप समझ रहे हो? 3.5% और 50%। तो अब मान के चलो भी, अगर 2700 मतलब 2600-2700 वीज़ा अप्लाई हो रहा है, उसमें से 1300-1400 वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, सिर्फ स्टडी वाला वीज़ा। बाकियों को तो केस छोड़ दे भी, विजिटर वीज़ा कितना रिफ्यूज़ हो रहा है, पार्टनरशिप कितना हो रहा है, टूरिस्ट कितना हो रहा है, मतलब वो सारी चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ स्टडी वीज़ा ही इतना ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहा है, 50%। अब इसमें आप देख लो, चाइना का 3.5% है डिक्लाइन रेट। हालांकि वो उनकी जो एप्लीकेशन जो अप्लाई होती है स्टडी वीज़ा की, वो हमसे कहीं ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उनके अप्लाई करते हैं, फिर भी उनका जो रिफ्यूज़ल रेट है 3.5%। बहुत बड़ा गैप है 3.5 और 50% का। अलग अलग रीज़न है, जैसे बहुत सारे लोगों ने, आपने सुना होगा, एजेंट बोल देते हैं भी ये काम करो यार, आइलेट्स में नंबर कम आ रहे हैं, हम जुगाड़ करवा देंगे, हम आपको ये वाला सर्टिफिकेट अप्लाई कर देते हैं, यहाँ से आपको दिलवा देते हैं। फंड का बहुत बड़ा चक्कर पड़ता है, फंड का जेन्युइन नहीं लगता उनको, जो हम फंड शो करते हैं भी हमारे पास इतना, हमारी स्टडी को या हमारे रहने को, हमारे एक्सपेंसेस को सपोर्ट करने के लिए जो फंड दिखाते हैं वो जेन्युइन नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें मिला के मतलब रिफ्यूज़ल रेट इतना है।
अब आगे भी उन्होंने इसकी चीज़ें बताया भी, इसमें कहाँ कहाँ उनको वो लगता है भी, कहाँ कहाँ पे उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया भी कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा है, मतलब स्टडी वीज़ा अप्लाई हो रहा है, वो कहाँ अप्लाई होगा, या तो यूनिवर्सिटी में, या प्राइवेट कॉलेजेस में, या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज में, यही जगह है। आप मान के चलो सिर्फ और सिर्फ इसमें से 50% में से, मतलब 50% तो अब 50% तो इंडिया का है, उसमें से सिर्फ 5%, मतलब आप मान के चलो अगर 100 लोगों का, 100 स्टूडेंट्स का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, उसमें से सिर्फ 5% का, 5 लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ उनका हुआ है जो जिन्होंने यूनिवर्सिटी में किसी ने अप्लाई किया था, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, उनका सिर्फ 5 लोगों का वीज़ा अप्लाई किया। अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया तो मतलब 5% का, सिर्फ 5%, इसका डिफरेंस समझ लो, मतलब 50 में से 2.5%। अब बाकी कौन है, ऑलमोस्ट 25%, 100 में से 25% जो वीज़ा हैं वो उनके रिजेक्ट हुए हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक या आपके प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई किया था। रीज़न क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब वो किसी को भी ऑफर लेटर दे देते हैं, मतलब वो प्रॉपर इतनी चेकिंग नहीं होती, जब इमिग्रेशन में जाता है वो प्रॉपर चीज़ें चेक होती हैं, तो इस प्रॉब्लम आती है, तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। मतलब बहुत बड़ा रेशो है जी। अब इन सब में ना नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान उसका हो रहा है जो प्रॉपर जेन्युइन स्टूडेंट है। जेन्युइन स्टूडेंट क्या है भी भाई, जो मतलब जिसका सब कुछ सही है, जस्ट बिकॉज ऑफ भी उसको एक उसका जिस एरिया से उसने अप्लाई किया है, जहाँ से उसने अप्लाई किया है, उसकी रेपुटेशन के चलते वो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। इतनी सी मतलब आप मान के चलो भी इतना इफेक्ट हो रही है ये चीज़ें। किसी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो बता रहा था भी अगर सब कुछ सेम है, मतलब आपका आइलेट्स का स्कोर सेम है, आपका एकेडमिक हिस्ट्री आपके अच्छे उतने ही सेम मार्क्स है, मतलब सेम परसेंटेज में आते हो आप, फंड सारा आपका जेन्युइन है, सब रिक्वायरमेंट है, जस्ट बिकॉज आपने एक इंडिया से अप्लाई किया है, एक आपने मतलब किसी और कंट्री से अप्लाई किया, चाइना से अप्लाई किया है, तो चाइना वाले का स्टडी वीज़ा आने के चांसेस आपसे बहुत ज़्यादा हैं। आप इतना सा इस चीज़ को समझ लो, इसका इतना मतलब इतना फ़र्क है ये। तो क्यों इतना ख़राब हो रहा है ये, इसका जिम्मेवार भी हम लोग हैं। अब जिसके चलते बहुत अच्छे स्टूडेंट है, जो अच्छे स्टूडेंट मतलब जो जेन्युइन स्टूडेंट है, हालांकि इस चीज़ की फिक्र इन लोगों को भी है भी यार, इस चीज़ के चलते जेन्युइन जो स्टूडेंट हैं वो भी हमारे हाथ से जा रहे हैं, क्योंकि जो ऑब्वियसली बात है, इनको भी यहाँ पे टैलेंट चाहिए, इनको भी यहाँ पे अच्छा दिमाग चाहिए, अच्छी स्किल चाहिए, उसके चलते वो लोग भी मतलब नहीं आ पा रहे। पर वो भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जितना इमिग्रेशन में ढील देंगे उतनी ही इनको प्रॉब्लम होगी। तो बस ये लोगों को आपके साथ शेयर करना था। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे भी यार क्या रीज़न है जिनके चलते ये इतना मतलब स्टडी वीज़ा इतने रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो ठीक है जी, बस आपके साथ ये सब शेयर करना था भी भाई इतना कुछ हो रहा है, इतने ज़्यादा स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। मुझे जो मैं पहले सोचता था भी यार सबसे सेफ वीज़ा स्टडी वीज़ा, पर इस डाटा ने मेरी आंखें खोल दी। जब मैंने डाटा देखा भाई 50% रिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो बस तो अब कुछ नहीं है, जो काम करना है जेन्युइन करो। बस मेरी तो एक ही सजेशन है, थोड़ा लेट कर लो, थोड़ा धीरे कर लो, कोई चक्कर नहीं है, पर जेन्युइन करो, वो आपका लॉन्ग टाइम वाला होता है। वो कहावत नहीं सुनी, महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार, मतलब 100 सुनार की एक लोहार की, वो सारी कहावतें यही है भी। एक बार करो, अच्छे से करो, ताकि लॉन्ग टाइम के लिए आपको बेफिक्री रहे। ठीक है जी, बस आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी खुश रहो, प्यार बनाए रखो, एक जितना हो सके आसपास हेल्प करो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।